स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेकबोर्ड के दोस्तों क्लास 11 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग फाइनली देखने वाले हैं झारखंड बोर्ड का ऑफिशियल क्वेश्चंस, ओरिजिनल क्वेश्चंस को, ठीक है। और ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जो ये क्वेश्चंस है दोस्तों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और ये जो क्वेश्चंस आपका 2022 का है, मैथ का है दोस्तों। और मैथ का जो आपका एग्जाम है 29 फरवरी को होने वाला है। अगर दोस्तों आप आज का ये वीडियो पूरा अंत तक देख के जाते हैं तो मिनिमम दोस्तों आपका 30% मार्क्स कोई नहीं छीन सकता है, मिनिमम बोल रहे हैं, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और आपको मैं बता चुका हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जेक बोर्ड हमेशा क्वेश्चन देता ही देता है। और ये जेक बोर्ड का ओरिजिनल है, जेक बोर्ड का ऑफिशियल क्वेश्चन है, तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा 29 फरवरी को। आप दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक एक प्रश्न को समझाएंगे एकदम बेहतरीन तरीका से, एक बार में आपका दिमाग में चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। साइंस और कॉमर्स दोनों के विद्यार्थी वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। जो कि पेपर 3 में एग्जाम होगा, ठीक है। ये 29 फरवरी को एग्जाम होने वाला मैथ का, ठीक है, जो कि ऑप्शनल रहेगा, एमसीक्यू टाइप रहेगा सारा। पूर्णांक आपका जो फुल मार्क्स 40 नंबर का रहेगा, समय आपको 1.5 घंटा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए ये सब तो आपको खैर पता होगा। आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, जो कि झारखंड बोर्ड का ओरिजिनल है दोस्तों, और आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। देख लीजिए यहाँ पर मैथ लिखा है, साइंस कॉमर्स, यानी कि साइंस और कॉमर्स दोनों के विद्यार्थी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैथ में कुछ भी तैयारी नहीं किए हैं, चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें, एक एक प्रश्न को आपके दिमाग में ठोकने वाले हैं हम, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न कहता है इफ ए, ठीक है, जो कि एक्स दिया गया दोस्तों इज ए लेटर ऑफ ए वर्ड, जो कि स्कूल शब्द है, देन विच वन इज द रोस्टर फ्रॉम फॉर्म ऑफ ए। हिंदी इंग्लिश दोनों में देखेंगे, क्योंकि हमारे पास जो बच्चे हैं हिंदी में, हिंदी भी है और इंग्लिश भी है, ठीक है। और कौन कौन हिंदी से इंग्लिश है नीचे कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए यदि दोस्तों ए आपका जो है, ए जो दिया गया है, ठीक है, सेट जो आपका इस प्रकार से स्कूल है, इसका दोस्तों आपका रोस्टर रूप पूछा है, ठीक है। जो ये दिया गया इसका रोस्टर रूप, और रोस्टर रूप हमको आपको बताते हैं कैसे होगा, एक बार में समझ में आएगा, नहीं आएगा तो वीडियो को बिक दीजिएगा, ठीक है। देखिए कैसे लिखना है इसको, सबसे पहले स्कूल लिख लेते हैं, SCHOOL, ठीक है। स्कूल कभी गए हैं? हाँ सर गए हैं। ये जो स्कूल लिखा गया है ना, ठीक है, ये स्कूल। अब इसमें ऐसे शब्द को आपको छांटना है जो एक ही बार प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो इसका जो एक ऐसा शब्द बनाएंगे, जैसे कि एस इसमें एक बार है स्कूल में, ठीक है, तो उसको एक बार हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों सी आपका एक बार है, तो सी को एक बार हम लोग लिख लेंगे। एच आपका एक बार है, एच को लिख लेंगे एक बार। ओ देखिए 2 बार दिया गया, तो इसको हम लोग एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। एल आपका एगो है, तो एगो हम लोग लिख लेंगे। बस इसका रोस्टर रूप तैयार हो गया। तो रोस्टर रूप में आपका लिखा HCHOL, ठीक है, डबल ओ नहीं बल्कि एगो ओ, सिंगल ओ। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर इसका करेक्ट ऑप्शन, जो कि ए का जो सेट बनेगा HCHOL, ठीक है। आपके लिए एक होमवर्क है, सभी का नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट आना चाहिए, ठीक है। सभी का दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट आना चाहिए। छोटा सा प्रश्न है गुड, लीजिए गुड दे दिए, ठीक है, गुड। इसका दोस्तों रोस्टर रूप सभी का नीचे कमेंट आना चाहिए, सभी का, और इसका मतलब बहुत ही मस्त बनेगा, रोस्टर रूप निकालिएगा, तो ठीक है। चलिए हिंदी वाले देख लीजिएगा, पहला प्रश्न इसका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। दोनों में समझाएंगे, दिक्कत ना लीजिएगा। 2 नंबर दोस्तों आपसे पूछा गया है कि टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट सेट इफ, मतलब 2 अतिरिक्त समुच्च ए तथा बी समतुल्य समुच्च कहलाता है यदि। अब कैसे कहलाएगा, आप ध्यान से देखिएगा कैसे कहलाएगा, ठीक है। 2 अतिरिक्त समुच्च यदि ए और बी का समतुल्य समुच्च क्या है, पूरा समतुल्य इसका सेट क्या है, इक्विवेलेंट सेट क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा कब, जब नंबर ऑफ ए, ठीक है, जब नंबर ऑफ ए एलिमेंट और नंबर ऑफ बी एलिमेंट जो आपका बराबर होगा तब, इक्विवेलेंट होगा तब, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं, एकदम बेहतरीन से समझाएंगे, दिक्कत मत लीजिएगा। 3 नंबर, इफ अ सेट ए हैज एन एलिमेंट देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इज द पावर ऑफ सेट ए इज। अब देखिए हिंदी में बोल रहा है यदि समुच्च ए के n अव्यय है तो ए के शक्ति समुच्च में अव्यय की संख्याएं होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो ये प्रश्न पूछा गया है, इस प्रश्न में कुछ नहीं करना, सिंपल आपको बता रहे हैं, यदि नंबर ऑफ ए का एलिमेंट है, ठीक है, तो हम लोग इसको n बराबर में देते हैं। यदि आपसे पूछा गया कि नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, यदि ए का पावर पूछा गया, ठीक है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, नंबर पावर ऑफ
ए, ठीक है, इसका हम लोग निकालेंगे, ठीक है, इसका। तो यहाँ पर ये जो बनेगा वो क्या बनेगा, 2 का घात n, ठीक है, 2 का पावर n, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर होगा। तो 2 का घात n जो जहां भी दिख रहा है वो आपका राइट आंसर होगा। तो 2 का घात n कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में, ये जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। वीडियो पे दोस्तों कंप्लीट बने रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इससे एक और हम आपके रिलेटेड प्रश्न बता देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत हो, कोई परेशानी की बात ना हो। अगर हम लोग एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मान के चलिए अगर आपके पास जैसे कि पावर ऑफ ए सेट का दिया था, ठीक है, मान के चलिए आपके पास एलिमेंट दे दिया गया, सेट दिया गया 1 2 3 4 इस प्रकार से, ठीक है। इसका दोस्तों पावर ऑफ ए आपका पावर ऑफ एलिमेंट का पूछेगा तो इसका कैसे बनाएगा, ये जो सेट है इसका हम लोग कैसे बनाएंगे, इसमें देख लीजिए 2 का पावर n हम लोग लिखे थे, ठीक है, 2 का 2 लिख लेंगे, n के गो है मतलब सेट के 1 2 3 4 4 गो है तो 4 इसका ऊपर में दे देंगे पावर, तो 2 का घात 4 कितना हो जाएगा 16, तो इस प्रकार से 16, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल हम आपको समझाते चलेंगे एक आध गो इससे रिलेटेड, ताकि एग्जाम में आए तो 4 के रख दीजिएगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर दोस्तों कहता है इफ ए बराबर इतना है और एंड बी बराबर इतना है तो देन बी माइनस ए विल बी, मतलब कि ए बराबर इतना दिया गया है, बी का सेट इतना है, तो बी माइनस ए होगा किसके बराबर होगा। अब देखिए जब बी माइनस ए बोला, जब इसके हम लोग इससे माइनस करेंगे, कैसे करेंगे, अब माइनस करेंगे तो क्या करना, जो 2 दोस्तों इसमें है, इसमें भी 2 है, 4 इसमें है, 4 इसमें भी है, अब देखिए तो 6 इसमें है, 6 इसमें भी है। अब जो है उसको हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है, उसको हम लोग देखिए जब भी आप b को माइनस ए से कीजिएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख ही लेते हैं, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, हम लोग इसको क्या लिख रहे हैं, सबसे पहले b लिखते हैं, ठीक है, तो b माइनस ए यहाँ लिखते हैं। तो b क्या है आपका दिया गया 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ठीक है, और आपका a है कितना, इसको हम लोग b लिख लेते हैं। a आपका कितना है, तो a आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। अब देखिए b में आपका 2 है, a में भी आपका 2 है, b में आपका 4 है, a में भी आपका 4 है, b में आपका 6 है, a में भी आपका 6 है, b में आपका 8 है लेकिन a में आपका 8 नहीं है। अगर जब b माइनस ए बोला है तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 8 होगा, क्योंकि a आपका जो b में 8 है लेकिन a में नहीं है, ठीक है। तो अगर इसका उल्टा पूछेगा दोस्तों a माइनस बी पूछेगा तो इसका आंसर कैसे लिखेगा, यदि a माइनस बी पूछेगा, ठीक है, हालांकि इसका तो आंसर 1 हो गया लेकिन अभी हम आपको पूरा समझा के चलेंगे, ठीक है। a माइनस बी बोलेगा तो 1 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो पहले हम लोग 1 लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, ठीक है, चलिए 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, 3 हो गया, 4 है, 4 उसमें भी है, 5 हो गया। तो देखिए अगर a माइनस बी बोलेगा तो 1 3 5 होगा, ठीक है, लेकिन b माइनस ए बोला तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 8। नेक्स्ट दोस्तों आपसे 5 नंबर का होता है इफ a एंड b आर टू सेट सच डेट n इज इक्वल टू n ऑफ a कितना है 17, n b कितना दिया गया आपका है, नंबर ऑफ b कितना है, तो नंबर ऑफ b का एलिमेंट 23 है। तो दोस्तों n यूनियन b जो कि आपका दिया गया 38, देन आपका a इंटरसेक्शन b 38 विल बी, मतलब देखिए यहाँ पर आपसे पूछा कि यदि a तथा b दो समूचे हैं, यदि a आपका इतना है, b आपका इतना दिया गया है, इंटरसेक्शन आपका इतना है, ठीक है, यहाँ पर यूनियन इतना दिया गया है तो इंटरसेक्शन कितना होगा, ठीक है। तो इंटरसेक्शन निकालना कैसे निकलेगा, फॉर्मूला लगा लेते हैं हम लोग, ठीक है। फॉर्मूला दोस्तों आपका होगा नंबर ऑफ जो आपका a यूनियन b, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ बी, और आपका हो जाएगा माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी का जो वैल्यू है 38 दिया गया है, 38 यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। नंबर ऑफ ए का एलिमेंट कितना है 17 है, तो यहाँ पर हम लोग बराबर में 17 यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, प्लस का साइन है प्लस दे दीजिए, ठीक है। नंबर ऑफ बी एलिमेंट कितना है 23 है, 23 यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, माइनस नंबर ऑफ ए आपका इंटरसेक्शन बी पूछा है तो इसको हम लोग वैसे ही रखते हैं, छेड़छाड़ नहीं करते, ठीक है, जो पूछा उसको हम लोग वैसे रखते हैं, ठीक है। 38 का 38, ठीक है, 17 और 23 को जोड़ दीजिए तो 7 3 10 हो गया, 2 1 3 30 हो गया, ठीक है, 7 3 10 2 1 3 1 4 हो गया, ठीक है, यहाँ पर 4 हो गया, 40 30 नहीं बल्कि 40 हो गया, ठीक है, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, इस प्रकार से, ठीक है।
अब दोस्तों ए इंटरसेक्शन बी हम लोग करेंगे तो यहाँ पर 40 माइनस हो जाएगा 38, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो हो जाएगा इज इक्वल टू में 40 माइनस 38, 40 माइनस 38, 40 में से 38 गया आएगा 2। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए जो दिख रहा है, ठीक है, 1 नंबर, ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा, 1 इसका हो जाएगा, 2 करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। 6 नंबर का था इफ एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, जो कि एक्स प्लस वाई 3 है, एक्स माइनस वाई आपका 5 है, देन एक्स एंड वाई विल बी, मतलब कि एक्स और वाई का वैल्यू आपको बताना है। यदि दोस्तों एक्स प्लस वाई आपका 3 है, एक्स माइनस वाई दोस्तों आपका 5 है, ठीक है। तब दोस्तों x का वैल्यू और y का वैल्यू पूछा है, क्या होगा। चलिए इसको हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर निकालने का मेन तरीका है क्या होगा, तो 6 का जो राइट आंसर है कैसे निकालेंगे। सबसे पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 है, ठीक है। प्लस कीजिए तो ये वाला कट जाएगा सेक्शन, ये बच गया 2x बराबर में 5 और 3 8, तो 2x बराबर 8, ठीक है, 2x बराबर 8 हुआ। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो 8/2 हो जाएगा, इसको काट दीजिएगा तो 4 बार में चल जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू हमारे पास पता चल गया 4, पहले समीकरण में रखते हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना था, 3 था, ठीक है। इसमें आपका x का वैल्यू रख देंगे, x का वैल्यू 4 है, प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब दोस्तों y कीजिएगा तो 3 माइनस हो जाएगा 4, ये आपका निकल जाएगा 1, तो यहाँ पर -1, ठीक है। यानी कि जो हमारा x का वैल्यू निकला वो 4 निकला, y का वैल्यू निकला वो -1 निकला। तो यहाँ पर 4 और -1 ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए हिंदी वाले इंग्लिश वाले दोनों का मैथ बनाने का तरीका एक है, इसलिए जो है एक ही बार समझा रहे, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों 7 नंबर का रहा इफ, ठीक है, n नंबर ऑफ एलिमेंट आपका p दिया गया है, नंबर ऑफ b एलिमेंट आपका q दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों नंबर, ठीक है, a क्रॉस b पूछा है, तो यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्ट यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, तो p और q को गुना कर दीजिए तो pq हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट, तो यहाँ पर pq इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, जहां भी दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यानी कि ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। दोस्तों 8 नंबर का था इफ एफ एक्स इज इक्वल टू इतना दिया गया 2 10x है, बट्टे में 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, द वैल्यू ऑफ द एफ दोस्तों π/4 दिया है, विल बी, ठीक है। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। यदि दोस्तों यदि आपका एफ एक्स इतना है तो एफ π/4 का मान क्या होगा, ठीक है। बहुत ही शानदार तरीका से बनाएंगे, आप अंत तक देखिएगा वीडियो को, ठीक है। और अभी जो टाइम जो देख लीजिए 11:25 हो रहा है, ठीक है, अभी रात का 11:25 टाइम हो रहा है, ठीक है। चलिए तो यहाँ से अभी हम लोग 16 भी करेंगे, ठीक है। इसको कैसे बनाएगा, तो सबसे पहले दोस्तों एफ एक्स का वैल्यू दिया गया है और एफ में दोस्तों आपका एक्स का वैल्यू में आपको क्या रखना है, तो π/4 रखना है, ठीक है। क्योंकि एक्स यहाँ दिया, एक्स का वैल्यू आपका π/4 रखना है जहाँ जहाँ एक्स है, ठीक है। इसको हम लोग करते 2, ठीक है, 10x का वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, π/4 रखेंगे, π/4 रख दिए। और यहाँ हो गया 1 प्लस 10 स्क्वायर, ठीक है। x का वैल्यू क्या है, तो π/4 है, तो π/4 हम लोग 4 रख दिए, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, तो अब यहाँ पर आप सभी से पूछा है, क्या पूछा है, तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा, देखिए ये तो आपका x का वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर लिए, ठीक है। अब तो यहाँ पर हो गया 2 10, ठीक है। अगर 10 π/4 है, ठीक है, 10 π/4 है, तो ये दोस्तों tan 45 डिग्री हो जाता है, ठीक है, tan 45। और tan 45 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट है यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 2 गुना 1, ठीक है, बट्टे 1 है, प्लस का साइन है, प्लस का दे दीजिए 10 स्क्वायर π/4, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर चला तो स्क्वायर हम लोग दे देते हैं। 2 गुना 1 कीजिएगा 2, और 1 प्लस 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1, तो 2 नीचे में आपका 1 प्लस 1, ठीक है, 2 नीचे में आपका 1 प्लस 1, इसको जोड़ना है, तो 2 प्लस 2/2 जगह इसको काट दीजिए तो आपका 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए समझ में आ गया कि हम लोग यदि आपका एफ एक्स इतना दिया था और एक्स का वैल्यू आपका π/4 था, तो जहाँ जहाँ एक्स का वैल्यू वहाँ पर हम लोग π/4 लगा दिए, और यहाँ पर tan π/4 आया, ठीक है। तो इसका हम लोग tan 45 मान लीजिए, tan 45 का वैल्यू होता है 1,
1 मान के इसको बना लीजिए, 2 एकम 2 हो जाता है और 1 प्लस, ठीक है, क्या होता है 10 स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। इस प्रकार से हम लोग एक इसका आंसर निकाल लिए, ठीक है। चलिए 9 नंबर दोस्तों कहता है द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू विल बी, ठीक है। यदि दोस्तों वास्तविक फलन जो कि दिया गया एफ एक्स इतना का, इसका प्रांत एवं परिसर क्या होगा, ठीक है। प्रांत और परिसर, डोमेन और रेंज पूछा, कैसे निकालेंगे, बहुत ही शानदार तरीका से, ठीक है। जब आपका एफ एक्स कितना दिया गया है, वो आपका दिया गया है 4 माइनस एक्स बट्टे में एक्स माइनस 4, ठीक है, ये दिया गया है, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग डोमेन निकालना है, तो डोमेन में दोस्तों आपका देखिए डोमेन निकलता है, क्या निकलता है, जब एन का जो वैल्यू होता है, ठीक है, एक्स का जो वैल्यू होता वो आपका 4 का बराबर नहीं होता, लेकिन यहाँ 4 का बराबर है, तो यहाँ पर डोमेन जो हो जाएगा, ठीक है, जो डोमेन होगा हम लोग डी से इंडिकेट करते हैं, ये जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, रियल नंबर, ठीक है, डोमेन रियल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है 4 हो जाएगा इसका, ठीक है, डोमेन 4। और आपका क्या पूछा है, आपका रेंज पूछा, तो रेंज हम लोग कैसे निकालेंगे, तो रेंज निकालने का जो तरीका है दोस्तों वो है आप सभी का बहुत ही मस्त, क्या, तो रेंज हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीका से, जो भी, जैसे कि यहाँ पर 4 माइनस एक्स बटे में एक्स माइनस 4, इसमें से हम लोग कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लीजिएगा, एक्स माइनस 4 हो जाएगा, यहाँ पर बट्टे में भी हो जाएगा आपका एक्स माइनस 4 का एक्स माइनस 4, ठीक है। ऊपर वाला में हम लोग खाली माइनस कॉमन लिए, तो यहाँ पर माइनस एक्स माइनस 4 लिख दिए, नीचे में एक्स माइनस 4 लिख दीजिए। अब दोस्तों इसको हम लोग ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है, तो ब्रैकेट में रखिए, ये 2 कट जाएगा, यहाँ पर माइनस आया, माइनस के बाद कुछ नहीं तो 1 हम लोग लगा देंगे, तो रेंज आपका -1 आया और डोमेन आपका जो है रियल नंबर कितना आया, 4 आया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो है ऑप्शन नंबर 3 को लॉक कर देंगे, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 प्रांत जो है आर आया, ठीक है, रियल नंबर जो था परिसर आपका -1 आया, ठीक है। इस प्रकार से इसका सेट बनेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों कह रहा है इफ ए बी एंड सी आर 3 नॉन एम्प्टी सेट देन ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू, ठीक है, मतलब कि दोस्तों यदि ए बी तथा सी 3 अतिरिक्त समूह है तो ए बी यूनियन सी किसके बराबर होगा, तो डायरेक्ट दोस्तों यहाँ पर कुछ करना नहीं है, ठीक है, जो दिया गया उसको लिख लीजिए, बी यूनियन सी है। अब एक बार इसके साथ हम लोग करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा ए आपका ए क्रॉस बी हो जाएगा, ठीक है। एक बार हम लोग बी के साथ करेंगे और यूनियन का साइन है बीच में, यूनियन दे दीजिए, एक आपका हम लोग सी के साथ करेंगे, तो ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, जहां दिख रहा है ऑप्शन नंबर वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए क्रॉस बी ए आपका यूनियन ए क्रॉस सी, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए 11 नंबर दोस्तों बोलता है 1 डिग्री किसके बराबर होता है, तो 1 डिग्री जो होता है वो आपका पाई 180 डिग्री रेडियन 180 रेडियन के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 डिग्री आपका 180 पाई बटे 180 रेडियन के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर दोस्तों कहता है इफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल आर द रेशियो, ठीक है, 3:4:5 तथा द स्मॉलेस्ट एंगल रेडियन विल बी। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है कि यदि त्रिभुज के कोणों का अनुपात 3:4:5 है तो सबसे छोटा कोण रेडियन में होगा, सबसे छोटा कोण रेडियन में कैसे आपका बनाना है, ठीक है। तो इसको बनाने का सबसे बेस्ट तरीका वो क्या है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आपको जो भी कोण दिया गया है उसको x मान के 180 के बराबर हम लोग कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3x हो जाएगा प्लस 4x हो जाएगा प्लस 5x हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। सबको जोड़ देगा 4 3 7 7 5 12, तो 12x हो गया इक्वल टू 180 हो गया, x का वैल्यू निकालेगा 180 बट्टे में 12, इसको काट दीजिए तो 15 बार में चल जाएगा, 15 12 180, ठीक है। x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू हमारे पास आ गया 15 आ गया, ठीक है। अब दोस्तों आपसे स्मॉलेस्ट एंगल पूछा, स्मॉलेस्ट माने 3, ठीक है, तो 3x से x का वैल्यू हम लोग को पता है 15, तो 3 गुना हो जाएगा 15, 15 3 हो जाएगा 45, तो 45 डिग्री आया, तो यहाँ पर जो आंसर होगा π/4 होगा, ठीक है, π/4 ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो 1 दिख रहा है π/4 इसका करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 13 नंबर का रहा है इफ cos x इक्वल टू 1 माइनस 1/2 है, ठीक है, x लाइज द थर्ड क्वाड्रेंटल देन द वैल्यू ऑफ sin x विल बी। यदि दोस्तों cos x का वैल्यू -1/2 हो तो x तृतीय चतुर्थांश में स्थिति हो तो sin x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। चलिए इसको फटाफट से हम लोग बनाते हैं, कैसे बनेगा। जब cos x का वैल्यू कितना है
-1/2 है, ठीक है, माइनस में दिया गया है। कौन से चतुर्थांश में है, तो तीसरा चतुर्थांश में है, ठीक है। वैल्यू किसका निकालना है, साइन एक्स का निकालना है। यदि हम लोग साइन एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर साइन एक्स का जो वैल्यू निकलेगा वो माइनस में निकलेगा, ठीक है, क्योंकि तीसरा चतुर्थांश का बात कर रहा है इसलिए, ठीक है। अब जब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे तब कॉस का जो वैल्यू होता है, ठीक है, वो आपका होता है बी बट्टे में एच होता है, ठीक है, बी बट्टे में एच। यहाँ पर हम लोग अगर साइन का वैल्यू देखें तो यहाँ पर साइन में आपका आता है, क्या आता है, पी बट्टे में एच होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले पी हम लोग को निकालना है। तो पी निकालने के लिए दोस्तों क्या करना होगा, पी निकालने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर हमारा बी जो है वो 1 दिया गया है, ठीक है, और एच आपका जो है वो 2 दिया गया है। तो यहाँ पर एच का वर्ग हो जाएगा माइनस बी का वर्ग हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो एच का वर्ग कितना हो जाएगा, तो आपका 2 है तो 2 का वर्ग कर लीजिए, माइनस बी आपका 1 है, 1 का वर्ग कर लीजिए, 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 1 का वर्ग हो जाएगा 1, इसका कीजिएगा 4 में से 1 गया 3, तो √3 आया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग साइन एक्स का वैल्यू निकालेंगे। साइन एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, तो साइन एक्स में आपका होता है पी बट्टे में एच, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग माइनस लगाएंगे क्योंकि साइन इसका माइनस का होगा, ठीक है, तो माइनस हो जाएगा। पी कितना हम लोग निकाले, √3 निकाले थे, ठीक है, और बट्टे में एच आपका कितना है, एच पहले से 2 मौजूद है तो बट्टे में यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि -3 √3 बट्टे में 2 इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट दोस्तों आपका 14 नंबर का था कॉस माइनस, ठीक है, 1710 यानी कि 1710 डिग्री किसके बराबर होगा, तो कॉस दोस्तों 1710 जो बराबर होगा वो आपका 0 के बराबर होगा, ठीक है। ऑप्शन में 1 इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं, और 15 नंबर 16 नंबर, ठीक है, ये दोनों दोस्तों बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये दोस्तों हम लोग जो है अगले वीडियो में सोल्व करेंगे, और ये जो कॉपी पे मैं आपको नोट करके बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि मोबाइल पे दोस्तों इसका जगह नहीं है, ये कवर आउट नहीं हो पाएगा, ठीक है। मैं आपको कॉपी पे नोट करके बताऊंगा ताकि आप आराम से समझ सके। आगे हम लोग चलते हैं। 17 नंबर दोस्तों आपसे पूछा है कि cos 2a इक्वल टू cos 2a किसके बराबर होगा, तो cos 2a का मतलब फॉर्मूला बहुत होता है, लेकिन यहाँ पर जो फॉर्मूला दिया गया उसके हिसाब से कौन होगा, तो इसके हिसाब से cos 2 का जो फॉर्मूला होगा cos 2a का, ठीक है, 1 - 10 स्क्वायर ए, ठीक है, 10 to a पर आपका नीचे में जाएगा 1 + 10 स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बाकी दोस्तों सब आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर जो जितना भी प्रश्न है ये लॉन्ग टाइप का, ये आपको दोस्तों कॉपी में बताऊंगा। अगर आपको दोस्तों आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ये आप क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर वो दोस्तों झार खबर 24 वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, जो कि मेरा ही वेबसाइट है, तो वहाँ पर मौजूद है, ठीक है, JHRKHABAR, ठीक है, 24, ये गूगल में सर्च कीजिएगा, उस वेबसाइट में जाते ही आपको जो क्वेश्चन मिल जाएगा।